मैं भी ठीक हूँ। और कांग्रेचुलेशंस, अच्छा रिजल्ट आया एज मैम एक्सपेक्टेड। सिर्फ आपकी वजह से है, सच में। पॉसिबल ही नहीं था। अब तो ऐसे ही लगता है कि अगर ना ये पढ़ा होता ना, बुक्स खाली लेके बैठे होते ना, तो अब तक यही होता कि हुआ क्या था। मैंने तुम लोगों को कल ही बताया था ना कि बस nobody can जब stop you to pass, ये नहीं कर मैं, लो। पता है क्या, हमारे जो सीनियर जो लोग कहते थे कि अच्छा डॉक्टर ही होते हैं हम भी, तो किताबें पढ़नी होती हैं, ये एक मिथ है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जूनियर्स को भी जाए कि कुछ और नहीं पढ़ना, अपने कॉन्सेप्ट्स खराब नहीं करने, कुछ और नहीं पढ़ना। यही मैं, मतलब मुझे तो यही लगता है कि ये जो है ना, कि श्वास पढ़ लो, बड़ी किताबें पढ़ लो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके नोट्स, क्योंकि उनमें सब सारी बुक्स का ही कुछ ना कुछ, वो सारा निचोड़ ही उनमें होता है। थ्योरी कोर्स शॉर्ट, उसके बाद की क्रैश कोर्स, मोर देन एनफ। थैंक्स टू यू जजाकल्ला, मैम, तुम लोगों अगेन ने अल्लाह पढ़ा ताला भी आपको अच्छा है। जज़ाक दे। देखो, पढ़ाने वाले ने अपना बेस्ट दिया ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पढ़ने वाले थे उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है। नहीं मैं दैट्स पेपर के वाई वक्त ना, ये जो है कानों ना में आज ना का वो रिजल्ट आया। आवाज आती थी कि ये ना करो, एक टिक करते हुए ना कानों में आवाज आती थी, जैसे तंबीह आ रही होती है ना कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये था, ये यूं ना करते ना, गधे की तरह तुम लोग लग जाते हो, ये नहीं करना, वो हाथ रुक जाता था क्योंकि कानों में ना आवाज सुनती थी। और ऐसा वाकई ये कोर्स या इस तरह से नहीं है, मेंटोर वाली बात है मैम, आपके लिए ना वाकई दिल से दुआ निकलती है। चलें, जजाकल्ला। कमिंग टू दैट टॉपिक, आई एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मेरे पास ना शॉर्ट टाइम है। आज का सेशन प्लान तो नहीं था ना, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम्म। एकदम से रिजल्ट आ गया और मुझे इतनी बम्बार्डमेंट हो गई इनबॉक्स की कि टॉक्स का बता दें, टॉक्स का बता दें। तो मैंने कहा रात को नींद नहीं आएगी तुम लोगों को, तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन सेशन ना आज ही ले लूं और थोड़ा ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूं फेस टू फेस। तो नो डाउट बिग डे फॉर यू। इतनी खवारी की है ट्रेनिंग में और इतनी एफर्ट की है, 2-3 महीनों से लगे हुए हो क्रैश कोर्स में, और जो थीरी वाले हैं वो तो बेचारे 6 महीने से वही लगे मैम। हुए हैं। तो आज आपका जो है ना वो हाँ, सबर का और मेहनत का फल खाने वाला दिन है। चले, तो क्या मतलब है, मतलब थ्योरी पास करके कितना कवर हो गया है? मतलब आप कितना समझते हैं कि कितना जर्नी ये कवर हो गया है? हाउ यू विल स्कोर इट? मैम 50% पहले मैडम, तो मेरा ख्याल है मैम कि अब लोग आधा आधा सीनियर, निकल गया। हाँ वो ये कहते हैं कि हाथी समझो पीछे है और सूंड निकली है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नो नो, आप 50 मैम कह रहे हो, मैंने सीनियर कहा तो इतना 70% डराते है। हैं। नो नो नो, एक्चुअली वो पुरानी बातें हैं, वो लॉन्ग केसेस होते थे जब। मैम इतना तो नॉट वो लाइक। फर्स्ट क्रिएट हुआ है ना कि टॉक्स मुश्किल है, फर्स्ट टाइम बहुत कम लोगों का निकलता है, और जब जाके टर्शरी केयर में बैठो, महीने गुजारो, पेशेंट के नहीं, साथ बिल्कुल प्रैक्टिस नथिंग करो। लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। अभी जो ऑनगोइंग कोर्स है एफसीपीएस का। मैंने तो जी जी। बिल्कुल थ्योरी ही नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ एंड में आके ना एक वीक में मैंने सिर्फ एमसीपीएस और आईएमएम की बुक पढ़ी है। और हम्म। मौजूदन मेरा पास हो गया। तो मैं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैंने टॉप्स में क्या करना। नहीं, अब तुम जो है ना बाकियों का ना खराब करोगे, वो भी सिर्फ हफ्ता पहले पढ़े। ये लेकिन ऑब्वियसली आप इसके लिए पहले से कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे ना। यह सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया होगा ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, या आपको पता होगा कैच पॉइंट्स का। तो वरना तो मैं स्कोर करती हूँ थ्योरी को पास करना 70%। मतलब अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हो ना और पास करते हो, तो मुझे ये लगता है कि आगे टॉक्स हलवा है, लिटरली हलवा है। टॉप्स बेटर है एज तो कम्पेयर टू शॉर्ट एंड लॉन्ग केस ना, टॉप्स इज मच बेटर। आ, वैसे देखो, अगर मैं ये कहूँ कि जब पेपर तुम लोगों ने दिया और तुम लोगों का 100 का बैच था मेरे पास थ्योरी में ना, तो उसमें से लेट्स सपोज 70% पास हुए हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम प्रिडिक्टेबल था, बता चुकी थी ये आएगा, फिर भी 30% नहीं हुए। तो अब ना तुम लोग इस तरह इसको भी ना लोगे हलवा है। जब आपका मूड है पास करने का, या जब आपका दिन है, तो सब चीजें जब कनेक्शन आपके मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं उनका मूड ही नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ। उनका मूड यही होता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तो देखेंगे टॉक्स को, होता है देख लेंगे। मतलब वो एटीट्यूड ही उनका शुरू से ऐसा होता है कि हाफ हार्टेड होता है। तो ऐसे मैं कैंडिडेट्स बिल्कुल फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट देना को खाम चाहिए। खा खाम खा स्पॉइल करते हैं। हालांकि ना फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छी अटेम्प्ट होती है, क्योंकि यू बिल्कुल यू सही हैव बात डन है। थ्योरी, सारी थ्योरी तो की हुई है, और आपने सिर्फ थोड़ा सा क्लिनिकल टच ऐड करना है और ऑल डन। और जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आते हो, सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसमें तो पता क्या होता है, स्ट्रेसेस भी आ चुके होते हैं और पूरे साल में भूल भी चुके होते हो थ्योरी। तो मुझे ये लगता है कि अंतर से आप थोड़ा रहता सा है। अपने लिए, हाँ, थोड़ा सा अपने लिए जो है ना लाइफ मोर नो डिफिकल्ट बना लेते हो। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। मैक्सिमम जो भी स्मार्ट बच्चे हैं ना,
जिनको ये आइडिया हो जाता है कि हमने ये तो अजियत बार बार नहीं भुगतनी, और अभी थ्योरी फ्रेश है, अभी निकालो इसको, जब बाकी लोग पास कर सकते हैं ना तो मैं भी पास कर सकता हूँ। आप उसको लो ही ना फर्स्ट अटेम्प्ट, बेसिकली आप उसको ये लो कि मेरी मैच्योर अटेम्प्ट होनी चाहिए। तो आपने मैच्योर अटेम्प्ट देनी है, जब भी आप मैच्योर अटेम्प्ट देंगे आप हो जाएंगे पास। और सीपीएससी को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकंड अटेम्प्ट वाले हो या थर्ड अटेम्प्ट वाले हो, या वो भी रिपीट करके आ रही हो थ्योरी। एक्चुअली जो अटेम्प्ट आपकी मैच्योर है वो आप पास हो। ठीक है, तो मैम इट्स अप ऐसी टू है यू कि क्योंकि अपनी। एग्जाम हाँ। में भी ना फोर्थ अटेम्प्ट वाले भी थे जो एमसीपीएस के लिए, मतलब एग्जाम जब देने गए थर्ड फोर्थ वाले। तो मैंने वैसे पूछती थी कि अच्छा क्या पढ़ा था, कोई कोर्स किया था, तो कोई कहता ईबीएम या कुछ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पहले तैयारी ही नहीं करते थे, वरना जैसे हमारी फर्स्ट थी तो मतलब अब दिल मुतमिन था कि भी जो है पढ़ के गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि माइंड प्रिपेयर नहीं होता, वो तब अटेम्प्ट्स पढ़ती है। हाँ, नो डाउट, यू आर वेरी राइट। तो अब आप सब ने जो भी पास हुए हो, 70% बच्चे या 70 बच्चे, अगर मैं कहूँ 100 का बैच था तो 70 पास हो गए हमारी को। सॉरी डॉक्टर ऑब्वियसली हीरा, मुझे बड़ा इंटरप्ट अच्छा कर लग रही रहा हूँ। मेरी एक है। फ्रेंड है, वो ग्रुप में नहीं थी हमारे टेलीग्राम वाले में ना। तो वो अब टॉक्स वाले में कोर्स में आना चाह रही है, तो वो ये वाला सेशन लेना चाहती है। मैं उसको कैसे इनवाइट करूँ इस सेशन के लिए? मैंने ये लिंक ना ओपन नहीं भेजा। आई जस्ट वांट टू माय स्टूडेंट्स एक्चुअली ऑन प्रायोरिटी, तो वो रिकॉर्डिंग अच्छा, कर लेंगे। ठीक है, चलें ठीक। वो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, चलें ठीक। ठीक। चलो। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू नादिया, कि ना आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरी पहली अटेम्प्ट है, प्लीज। सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना टोक्स में पास होने का, वो ये एटीट्यूड है, जब कैंडिडेट्स ये समझते हैं अरे यार 2 अटेम्प्ट और भी, 3 अटेम्प्ट पड़ी हुई हैं, चलो। और फेल होने का मतलब डर ना, आपने जरूर आधा सवार तो होना है। बहुत होता है। हाँ, और पता है पहली अटेम्प्ट में तो आप फेयरलेस होते हो, फ्यूरियस होते हो, जो दिल में होता है, जो चीजें नेचुरल होती हैं वही जबान पे आ रही होती हैं। थोड़ी सी मैच्योरिटी ऐड कर लो, थोड़ा सा तरीका सलीका ऐड कर लो, पास हो जाते हो। हाँ अब तुम इंशाल्लाह। नादिया नादिया, इस बात की आप गवाह रहना कि जैसा मैंने, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे एमसीपीएस थ्योरी की, तो मैंने बोला था त्यार उस ओरिएंटेशन सेशन में कि प्लीज आपने मैच्योर अटेम्प्ट देनी है, ऐसे पढ़ना है, ये नहीं करना और वो करना है, तो नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास। तो मैं आज भी यही कह रही हूँ। एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स तुम सब कंसल्टेंट होंगे। तुम लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं, मैं तुम किए जा रही हूँ, नहीं ये नहीं समझो, मैम, मैं बिल्कुल मोहब्बत भी में कह रही नहीं। हूँ। जी, जी। थोड़ा सा रूड लगता है। अच्छा, तो बिलीव मी, ये 2 महीने आप मुझे दे दें और नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। इन तो इंशाल्लाह यू मैम विल बी कंसल्टेंट आफ्टर टू। तो हमें अब फैमिली लगती है, मतलब अपना फर्द लगती है। पर्सन बंदा मिस करता है कि हाय अल्लाह डॉक्टर हीरा से पूछ रहे हैं ये मसला कैसे होगा, कुछ भी होता थोड़ी टेंशन हो तो। हाँ बिल्कुल, अभी भी बस अभी भी जो है ना, आपने जो है ना ट्रस्ट करना है मेड होम पे ही और अपनी डॉक्टर हिरा पे। और बिलीव मी, ये तुम लोग ना जब बहुत सारी जगहों पे चले जाते हो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज्वाइन करो, पता है मसला क्या होता है, सब तरह कोर्स ले चुके होते हो, फिर एक जगह टिकते नहीं हो, फिर इतने तुम वो हो जी जाते जी। हो कंफ्यूज, डबल माइंडेड। मैं ये नहीं कह रही हरगिज भी कि माई कोर्स इज बेस्ट, ऑब्वियसली एवरीवन हु इज गेटिंग मनी वो अपना बेस्ट दे रहा है, और वो भी उनसे भी स्टूडेंट्स पास हो रहे होंगे, डेफिनेटली हो रहे होंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि तुम 2 या 3 कोर्सेज लेके बैठ जाओ, उससे फिर आप ना चीजें बहुत मैसअप हो जाती हैं। वो एक मैम रास्ता ऐसी है पकड़ो, कि पांच ठीक है, किताबें और पढ़ लो, उसको, साथ आपके नोट्स पढ़ लो, तो फिर ना तो नोट्स पढ़े जाते हैं ना किताबें। वो कुछ भी नहीं होता। जी जी। कुछ भी नहीं हाँ होता। कुछ भी नहीं होता। मतलब हाँ, मुझे 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि चीजें अपने लिए आसान करो। ठीक है, और यही तरीका है। बहुत सारी चीजें जब हम कर लेते हैं ना, वो रिवाइज होती ना वो फॉलो होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसका बाई प्रोडक्ट स्ट्रेस। तो ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, दो दो एडवाइसेस करूंगी, एक तो मल्टीपल कोर्सेज पे नहीं जाना, और सेकंड एडवाइस ये है कि अच्छा सिंसियर स्टडी पार्टनर टॉक्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम जो है ना अब थ्योरी का नहीं है, अब ये बोलने का है। जितने अच्छे आप बोलने में हो ना, उतने अब आप अच्छे हो। मतलब मुझे पता है आप लोगों को आता है, आई नो, लेबर आती है, इन्फेक्शन आता है, उनको आती है, मेडिकल डिसऑर्डर आते हैं, आई बिलीव ऑन यू। और सीबीएसई को भी पता है, क्योंकि आप पास हो गए हो 75 लेके, तो यू हैव प्रूव्ड कि यू आर गुड इन योर थ्योरी, किसी कोई चैलेंज नहीं है इस बात में। प्रॉब्लम ये है कि अब आप इसको डिलीवर कर सकते हो, मतलब अपने कोलीग्स के साथ या किसी इंडिपेंडेंटली किसी मरीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? आप एग्जामिनर को प्रूव करोगे ना, बता के, रियल चैलेंजेस या रियल सिनेरियोज या ड्रिल्स परफॉर्म करके कि यस यू आर कैपेबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट सर्जरीज एंड टू सॉल्व इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, जो भी आपकी ओपीडीज में आएंगे। ठीक है, तो
हाँ, तो आपका जो स्टार्ट हुआ था जर्नी एमसीपीएस की ट्रेनिंग से हुआ, फिर आपने थ्योरी की। अभी वैसे तुम लोग किधर हो ना, इधर ही हो ना, इधर। यहाँ पे तुम 70% हो, ठीक है। लेकिन फिर भी यार 100% तो नहीं हो ना, स्टिल 30% लेफ्ट। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब तक कि 30% नहीं होगा, आप कांग्रेचुलेशन लेटर नहीं आ सकता, कॉन्वोकेशन नहीं अटेंड कर सकते, डिग्री नहीं मिल सकती। तो ये क्लिनिकल भी करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं सेकंड, आपके एग्जाम के सेकंड पार्ट पे। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, किसी ने आगे हायर मतलब एग्जाम्स देने हैं, एमआरसीपीआई या एमआरसीयूटी या रिसर्च वर्क करना है, वट वो बात की बात है। तो अभी तो आपने यहाँ से जान छुड़ानी है ना, ये वाली एंट्रेंस पास करनी है, यहाँ खड़े हो, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, बजाय इसके कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम कैसा नहीं होता, हम वो एग्जाम देख लेते हैं जो अभी हुआ था, जो अभी अभी इमीडिएटली आपसे पहले लोगों ने पास किया, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसे इसको फिगर आउट करना है। तो यस, चलें, इससे भी पहले चलें, छोड़ें इसको भी, छोड़ें 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 छोड़ें, जस्ट एक मिनट। हम्म हम्म, हम्म। तो एग्जाम में ना आपके जो स्टेशन आएंगे टॉक्स में, जिसके बाद आप कंसल्टेंट बनने वाले हो इंशाल्लाह, ये 4 तरह के होंगे टास्क, होंगे आपके उसी सिलेबस से ही, जो सिलेबस थीरी से आया ना, बिलीव मी, उसी में से ही सब कुछ है। वो वो रिवाइज करना है फॉर टॉक्स, लेकिन थोड़ा सा ना चेंज हो गया अंदाज, ठीक है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि रोल प्लेयर के साथ हैं, रोल प्लेयर कह लें या मरीज कह लें, ये जो स्टेशन होती है ना, इस पे मार्क्स होते हैं हाईएस्ट, क्योंकि आपने रियल टाइम पे परफॉर्म करना होता है ना, देख के रियल पेशेंट है। अब रोल प्लेयर है, चलो कोई पढ़ा लिखा पेशेंट है जो, या एक डॉक्टर को इन्होंने रोल प्लेयर बना दिया, लेकिन आपने ना, हाँ देखो, हाँ एक कुछ स्टेशन होते हैं जो रोल प्लेयर या मरीज के साथ होते हैं, कुछ होते हैं एग्जामिनर के साथ। एग्जामिनर सिनेरियो देगा कि क्या करना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या पूछनी है आपने, क्यों पूछनी है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। या कुछ सेशंस ऐसे होंगे जिसपे आपको कहा जाएगा ये पेशेंट पीपीएच के साथ आया, कोई सिनेरियो होगा कि अब आप इसको बैलून टेम्पोनाट करके दिखाएं, या ऐसा बी लिंच लगा के दिखाएं, ठीक है। या एक पेशेंट है जिसकी कोई डिजायर है कॉन्ट्रासेप्शन की, और फाइनली वो उसने डिसाइड किया लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड जडेल, वो इंसर्ट करके दिखाएं। या इंटरयूट्राइन डिवाइस है माइरीना या प्रॉपर्टी, वो प्लेस करके दिखाएं, और इसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। 70% जो होते हैं लेबर से ड्रिल्स, सॉरी ओब्स की ड्रिल्स वो लेबर से आती हैं, और और जो गायनी से आती है मैक्सिमम ड्रिल्स वो कॉन्ट्रासेप्शन से आती है, ठीक है। और जो कुछ स्टेशन होते हैं क्रिटिकल अप्रेजल्स अप्रेजल्स वाले, एफसीबीएस में ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब उसमें टीचिंग आर्डर और बहुत और भी बात आगे चली जाती है, किसी भी आर्टिकल को देखना होता है, एनालिसिस करना होता है। लेकिन अब तक ना 2015 से लेके 2023 तक एमसीपीएस में ना आज तक सिर्फ क्रिटिकल अप्रेजल्स आए हैं, और वो भी मैंने देखा डिस्चार्ज स्लिप तक ही घूमते रहते हैं। मतलब ये जो फोर्थ टाइप स्टेशन है ना, ये इतने मुश्किल नहीं होते, मतलब जितने मुश्किल ये एफसीपीएस कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। बाकी जो स्टेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे ना आपको महसूस भी नहीं होगा जब आप एफसीपीएस के करोगे, तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये एफसीपीएस का या एमसीपीएस का, मतलब इतने डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के 4 स्टेशन हैं। और जो मार्क्स स्केलिंग स्टेशन है ना, वो है जहाँ रोल प्लेयर बैठा है, जहाँ रियल पेशेंट बैठा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया ओवरऑल एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है आपका, उसमें क्या था। 3 अगस्त 2023 को जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, ये वो बच्चे थे जो मार्च 2023 में जिन्होंने थ्योरी दी थी। तो फिर इनका एग्जाम कब हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ मतलब 3 मंथ्स के बाद इनका एग्जाम हुआ था। तो आप लोगों का भी लाइकली, अगर हम बात करें अभी सितंबर में आप लोगों की थ्योरी थी, तो लाइकली दिसंबर या नवंबर के एंड तक ही एक्सपेक्टेड है। वैसे आप लोगों को क्या रूमर्स हैं कब तक होगा
अगर आपके सुपरवाइजर्स क्या बोलते हैं? मैम नवंबर का कहते हैं, नवंबर के एंड ऑफ दिसंबर। हाँ एग्जैक्टली, एंड ऑफ दिसंबर तक भी जा सकता है। अभी अभी अक्टूबर से तो एफसीपीएस के स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एफसीपीएस के सिर्फ गायने के थोड़ी होंगे, फिर एफसीपीएस के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के होंगे, फिर एमसीपीएस का स्टार्ट होता है। और साथ साथ में इनके सुपरवाइजर्स और जगहों पे भी बिजी होते हैं, इधर उधर की वर्कशॉप्स में, एमएस के भी चल रहे होते हैं। तो मुझे भी ये लगता है दिसंबर तक आप आराम से इजी रहे। तो कितना कितना टाइम है हमारे पास? हम्म हमारे पास एम्पल टाइम है। 2.5 मंथ तो कहीं नहीं गए। और 2.5 मंथ तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, इसमें तो बंदा नई चीजें सीख सकता है। आप लोगों ने तो सीखी सिखाई चीजों को थोड़ा सा क्लिनिकल टच देना है, इजंट इट? तो टाइम तो एम्पल है। ठीक है। ओके। सो तो हाँ, कुछ है आपके। देखो मैंने बोला था ना क्रिटिकल प्रेशर तो नहीं आना। ये पीछे वाला भी ट्रैक कर लो 2015 से लेके अब तक का जितना मेरे पास है डाटा एमसीपीएस का, तो ये रिसर्च स्लिप तो हर पेपर में आती होती है, हर पेपर में। ठीक है। तो फिर फिर था एक ड्रिल पीपीएच की, मैंने बोला ना ओब्स की ड्रिल में तो आना ही आना ही लेबर से। फिर ये रोल प्ले के साथ आ गया। ठीक है। फिर ये जो है ना एसटी से मुराद ये है, just एक minute, इसको open करो। हाँ, एसडी से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर डिस्कशन। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर डिस्कशन से मुराद ये होता है कि एक स्टेशन होता है, उसमें पे एग्जामिनर बैठा होता है और दूसरी चेयर ना आपके लिए खाली होती है, और एक ना उसपे पेस्ट होता है सिनेरियो, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पेशेंट, ये सिनेरियो था ग्रेविडा 3 पैरा 1 का, 10 वीक्स की का स्कैन था इस पे ना, और ट्विन थी, और इस पे लिखा हुआ था डायक्रोनिक डायग्नोस्टिक, लेट्स सपोज। और मैं सारा पेपर करवाऊंगी ऑब्वियसली इन कोर्स। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि पेपर जाता कैसे है आपके डॉग्स का ना। तो इसको ट्विन है, और फिर इसको ये था कि उसने पूछा, हाँ उसने ये पिक्चर दे दी। अब आप इमेजिन करें कि आप एक कैबिन में एंटर हुए हैं, उधर एक टेबल है, टेबल की एक साइड पे एग्जामिनर बैठा होगा, दूसरी साइड पे आपके लिए टाइम ही होता है एग्जामिनर को ऑब्जर्व करने के लिए, कंपनी करने के लिए सेकंड पर्सन भी होता है या नहीं भी होता। ठीक है, बट आपसे जो क्वेश्चन करता है ना वो एक ही बंदा करता है। तो फिर उसने बोला रीडर सिनेरियो, या फिर अल्टीमेटली मतलब आप खुद ही पढ़ लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये है ना कि बैठ के पढ़ना ही है, देखना है क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ है कि ग्रेविडा 3 पैरा 1 है और इसकी 10 वीक्स पे है ना, ट्विन प्रेगनेंसी, डायक्रोनिक डायग्नोस्टिक। और फिर एग्जामिनर की बारी थी, उसने बोला इसको पढ़ लो। फिर उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि हिस्ट्री बताओ, वो उसके अपने क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चर डिस्कशन में एग्जामिनर लीड करता है, जो वो पूछेगा आपने आंसर करना है। ठीक है। तो उसने पूछा लैम्डा साइन क्या होता है, यू ऑल नोज व्हाट इज दिस। फिर उसने पूछना कि अब इसको मैनेज करो। इट्स मीन कि आपने ट्विन प्रेगनेंसी को 10 वीक से टिल डिलीवरी मैनेज करना है, कंसीडरिंग दैट के डायक्रोनिक डायम्नियोटिक। और आपको पता है डायक्रोनिक डायम्नियोटिक में क्या चैलेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली मोनोक्रोनिक वाले तो मसले नहीं है ना, टीटी स्ट्रैप वाले, वो एक्सक्लूड करके सारे आपने इसको एक एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी लेके चलो। डू नॉट अज्यूम कि आईयूजीआर होगा, आईयूडी होगी, अनटिल अनलेस एग्जामिनर एड रिस्क फैक्टर, आपके लिए बाय डिफॉल्ट वो एक नॉर्मल चीज है। ठीक है। अच्छा, फिर अब एग्जामिनर ने उस पर कुछ और मसले डालना शुरू कर दिया कि जो है कि 16 वीक्स पे ये आती है, ये इसकी रिपोर्ट है सीबीसी और ओजेडीटी की। ठीक है, सीबीसी पढ़ी, अब उसको दी है सीबीसी, उसने पढ़ी तो वो आईडीए था। ठीक है। और जब ओजेडी दिया तो उस पर वो जेडीएम निकल आया। ठीक है। और फिर उसने स्कैन दिया लेटर ऑन तो उसमें कोली को नजर आया। तो देखो ना, अब एग्जामिनर ने उसमें चीजें ऐड करना शुरू कर दी। अब आपने मैनेज करना है एनीमिया भी, डायबिटीज भी, और ओलिगो भी। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जंप कर लो सब चीजों पे। आप आपको पहले आई विल मैनेज एनीमिया, एनीमिया के लिए ये कराना है। आई विल मैनेज डायबिटीज, उसमें वो डायबिटिशियन आ गया, डाइट काउंसलिंग आ गई, डाइट नर्स आ गई। और फिर अकॉर्डिंग टू द एफडीएस हम देख लेंगे हमने ग्लूकोफेज देंगे या इंसुलिन देने हैं। ओलिगो के लिए ऑब्वियसली डोपलर्स आ गया, ईजीआरस, वो ग्रोथ स्कैन्स आ गए। तो वन बाय वन आप तीनों चीजों को आपने मैनेज कर लिया। ठीक है। फिर एग्जामिनर ने उसको ले गए कि आपने अब इसको तो एक बच्चे में नॉर्मली नजर आ गई है। फिर ये नॉर्मली में क्या करना है? अब देखो डायक्रोनिक डायग्नोस्टिक में जो एनॉमलस बच्चा है, उसको टर्मिनेट तो नहीं करते ना, लेके तो चलना है टिल 38 इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर डायबिटीज ओके एंड एनीमिया इज ओके, कोई चीज दरमियान में कॉम्प्लिकेट नहीं होती, तो वी विल ट्राई फिर एज फार एज वो टर्म तक रीच करें। ठीक है। तो वही एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता गया और आप आंसर देते रहे। मुझे ये लगता है ये स्ट्रक्चर डिस्कशन बहुत इजी है एज कम्पेयर टू द रोल प्लेयर्स। है ना, रोल प्लेयर से बात करके हिस्ट्री निकालनी है, फिर डायग्नोसिस बनाना है, फिर खुद से बस इन्वेस्टिगेशन मांगनी है, फिर मैनेजमेंट पता करनी भी है। नहीं तो होती आपका, करना क्या है। हाँ,
हाँ ब्लाइंड होते हो काफी चीजों पे। अभी तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है ना, रोल प्लेयर के पेशेंट ने दी क्या है, फिर आप उसको लेके चलोगे। अगर आपने सही से नहीं पूछी तो फिर आप रह गए, आपका डायग्नोसिस नहीं बन रहा, ना इन्वेस्टिगेशन बनी, ना मैनेजमेंट बनी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं ना, वो आपके आएंगे इस पे, रोल प्लेयर और पेशेंट वाले। इनको मैं शॉर्ट केसेस बोलती हूँ। समटाइम ये लिंक्ड स्टेशन होते हैं, एक पे आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है और एग्जामिन करना होता है और समरी बनानी होती है, और फिर दूसरे सेशन पे जाके पेशेंट आपसे, वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिफरेंशियल्स क्या हैं और मैनेजमेंट क्या करनी है। ठीक है। तो अगस्त से पहले वाली टर्म में रियल पेशेंट थे, बट अगस्त में रियल पेशेंट नहीं थे, रोल प्लेयर्स थे। ठीक है। तो लेकिन ये मॉडिफाई करते रहते हैं। हम अपनी तैयारी सही अंदाज में करेंगे कि बाय एनी मीन अगर रियल पेशेंट ही आता है तो वो भी हम हैंडल कर लें, और अगर रोल प्लेयर आता है तो हमने तो अज्यूम करना ही उसको पेशेंट है, या लिंक सेशन आते हैं तो वो भी हैंडल कर लें। तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। इफ यू नो हाउ टू लीड द केस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आ भी जाए, तो आप रियल टाइम पे इजिली उसको मैनेज कर लोगे। ओके। अच्छा, ये हो गए कोर्स सेशंस। फिर सिमिलरली, हाँ, फिर था अगेन गाइनी का रोल प्लेयर था। ठीक है, जिसमें वो आई थी डिलीवरी के 6 महीने के बाद, उसको ब्लीडिंग चल रही है, और हाँ, अब ये इसमें बड़ा ट्विस्ट था। 6 मंथ के बाद से ब्लीडिंग चलती है तो हम तो मोलर ही चलते हैं ना। हिस्ट्री पे आप कॉन्ट्रासेप्शन भूल गए। ऑब्वियसली एक पेशेंट पोस्ट आप में, तो आप उसको कहते हो ना इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन राइट आफ्टर 21 डेज स्टार्ट करनी है, तो उसने स्टार्ट की हुई थी इम्प्लांट, और इम्प्लांट की वजह से रेगुलर ब्लीडिंग थी। आपने हिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट मिस किया नहीं, और आपका तो डायग्नोसिस मोलर बन रहा था। आप देख रहे हो ना, तो हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी आगे आगे चलती रही चीजें। तो फिर स्ट्रक्चर डिस्कशन गाइनिंग की है। आई थिंक 4 सेशंस पहले हो चुके हैं ये, फिर कितना बना 5, और ये 6 मंथ स्ट्रक्चर डिस्कशन था इनफर्टिलिटी पीसीओएस के साथ। और आपने उसमें हर चीज पूछनी थी, जैसे आपको पता है ना, हमने पीसीओएस किया फर्स्ट लाइन सीसी, लेजरा डब्ल्यूएचओ वाले डाल देते हैं, वो भी फेल टू मेडोट्रोपिन, और वो भी फेल टू आईवीएफ, है ना। यू नो दिस ना, वही प्रोटोकॉल था, क्योंकि पीसीओएस के साथ इनफर्टिलिटी मैनेज करनी थी। और साथ में अगर वो मोटी दे रहे हैं तो वेट रिडक्शन और ब्ला ब्ला। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर डिस्कशन में गायनी का था केस 7th 1। इसमें एचएमबी थी पैरा 4 की ना, और ये बड़ा मजे का केस था। क्योंकि ना इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी बताई हुई है, 1 सेंटीमीटर। कितनी बनी है एमएम में? सोचो जरा, 10 mm बनी ना, 4 mm से कहीं ज्यादा है। तो कुछ बच्चे इसको 1 सेंटीमीटर को रीश्योर करा के आ गए, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया ना एमएम में। देख रहे हो ना इसको? हम्म। समझ आई ये बात? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली ये तो पैरा 4 है, मतलब 40 ईयर की अमीनोपाजल नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थिकनेस जितनी भी है, फिर तो नॉर्मल ही हो गई। फिर तो नॉर्मल होगी है ना। इस एज पे तो ये 18 mm तक नॉर्मल होती है, मतलब। अच्छा, तो क्या करना चाहिए वैसे? वैसे पूछ रही हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही, मेरा मूड तो आज ओरिएंटेशन सेशन का है। लेकिन वो क्या कहते हैं, सिचुएशन देखते ही समझ, वो अंदर का क्लिनिशियन जो है ना, जाग गया। टेल मी, वैसे ही तुक्का। हम्म। क्या करोगे, पैरा 440 हैवी ब्लीडिंग है। मैम मायरिना क्यों नहीं देंगे? नो नो नो, टेल मी, एक्चुअली टेल, पहले तो सोचो ना, इसलिए रिस्पेक्टर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट बताओ, कैसे क्या करोगे, मारे ना रोक दोगे? हाइपरटेंशन भी है। एक चीज ऐड करनी है, वो है बायोप्सी, क्योंकि हाई रिस्क है ना फैक्टर्स। हम नहीं डिसाइड किया ना 45 से पहले बायोप्सी तब करेंगे जब रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी एचएमबी में, और अदरवाइज हम 45 वाली को करते हैं, यही सोचा था ना हमने थ्योरी में। तो अगर बायोप्सी, अब वट एवर इज द थिकनेस, ये तो हमें डिसाइड ही नहीं करती, थिकनेस तो इम्पोर्टेंट है पोस्ट मेनोपाजल एज में, है ना। हम्म। ये सही है ना। हाँ जी मैम। तो हाँ, इसकी बायोप्सी डिसाइड करेगी, बायोप्सी क्या बताती है। मैलिग्नेंसी आती है मैलिग्नेंसी, हाइपरप्लेजिया आता है तो हाइपरप्लेजिया, प्रोलिफरेशन आती है तो प्रोलिफरेशन के मुताबिक उसमें फिर हमारी ना आ सकती है। ओके। फिर स्ट्रक्चर डिस्कशन थी गायनी की। 65 ईयर ओल्ड, पैरा 6, माइल्ड ब्लीडिंग, हॉट फ्लैशेस, एचआरडी वाला सिनेरियो था सारा। ठीक है। तो ये हमारा बनता है 8th स्टेशन। ठीक है। अब ये देखो,
12 मिनट में HRD डील करना, 12 मिनट में ये पैराफोर्थ HMB के साथ हाई रिस्क कंडीशन डील करना, 12 मिनट में इनफर्टिलिटी, और 12 मिनट में भी 10 मिनट परफॉर्मेंस के होते हैं, और 2 मिनट तो सेशन लीड करने के होते हैं। ठीक है, हर सेशन के 12 मिनट्स होते हैं। 2 मिनट आपने थोड़ी सी ओरिएंटेशन बनानी है, एनवायरमेंट से, माहौल से, सेशन पढ़ना है, और अपने माइंड को थोड़ा सा कंपोज करना है। 10 मिनट्स एक्चुअली यू पीपल विल हैव टू परफॉर्म, चाहे वो ड्रिल है, चाहे वो है, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन है। ठीक है, तो 10 मिनट्स में पर अपन जबान तभी चलेगी ना जब आपकी बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी थ्योरी अच्छी है उस टॉपिक पे। ठीक है, आपको पहले से पता है कि क्या आपकी जो है। अब बाय द वे कौन से लोग हैं जो बिगिनर्स कोर्स लिया था जिन्होंने, मैम कोई है थ्योरी आप लोगों में से? नो नो नो, टोक्स का। मैम लिया हुआ है, वो सारा कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी क्योंकि यही था, हाई रिजल्ट नहीं आ रहा तो टेंशन है, लेकिन दिया हुआ तो है, 4-5 सेशन अच्छा, कंप्लीट। उससे अंदाजा हो गया ना कि हर सिनेरियो की, मेजर गायनी और ओब्स के हर सिनेरियो की हिस्ट्री पॉइंट्स के हैं, पढ़ा दिए गए हैं ना जी आप जी लोगों को? जी 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 मैम। ओके, अच्छा, नो वरीज जिन्होंने नहीं लिया। ठीक है, कवर तो कराएंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट कराएंगे। बट इन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, जिन लोगों को श्योर था वो थ्योरी पास कर लेंगे, तो उन्होंने मीन वाइल इन 2 वीक्स में वो अपने जो है बिगिनर्स कोर्स ले लिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने ये हिस्ट्री पॉइंट्स और कॉन्स्टेंट पॉइंट्स कर लिए थे, बट डेफिनेटली आप कर लोगे अगर आपने अब नहीं किया। ठीक है, अच्छा, तो बस देखो, अगर आपकी हिस्ट्री टिप्स पे है ना कि कोई पेशेंट HMB के साथ आता है, या पोस्ट डिलीवरी एब्नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ आता है, या इनफर्टिलिटी के साथ आता है, तो तभी 10 मिनट्स में आप कर सकते हो ना, इजंट इट? वरना ये 10 मिनट गुजर जाते हैं आराम से, आप सोच में ही पड़े रहते हो, क्या करूं क्या करूं। ठीक है, तो ये 10 मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो। फातिमा, तुम्हें आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मैम। स्क्रीन भी गायब हो गई अब तो, आवाज भी नहीं आ रही। ओके, तो फिर भी पर हम्म हम इधर थे।
कि 10 मिनट्स आपके प्लेजेंट, अच्छे, क्विक और प्रोडक्टिव तभी गुजरते हैं जब आपकी थ्योरी अच्छी है, आपके हिस्ट्री पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे हैं। और ये, अब मेरी बात सुनो, गायनी ऑब्स में ना टोटल केसेस ही कितने हैं, मतलब आप करो ना, ये दे विल बी अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम भी मैं कहूँ ना 25 केसेस हैं, छोटे केसेस भी निकाल के, फॉर यूर यू नो शॉर्ट केसेस या फॉर रोल प्लेयर। ठीक है, तो इस पे वर्क किया जा सकता है पहले ही अगर आपका होमवर्क अच्छा है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके वो 10 मिनट ना अच्छे से होते हैं। ओके, सो आई एम अगेन हेयर। आज बड़ा अनस्टेबल है कनेक्शन, बट एनीवे वेयर वी वर हेयर कि अगर आपने, आप मुझे सुन सकते हो सब? जी मैम। ओके, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये 10 मिनट क्विकली अच्छे और प्रोडक्टिव दो कंडीशंस पे गुजरेंगे। ठीक है, नंबर वन, आपकी जो, नंबर वन आपके एक तो अच्छी थ्योरी है। ठीक है, अच्छी थ्योरी से मुराद ये कि अब एग्जामिनर ने कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछना है तो आपको अच्छे से अंदाजा है कि मैंने 40 ईयर से पे डायरेक्टली जंप नहीं करना बायोप्सी पे, मैंने क्रॉस चेक करना है कि कोई रिस्क तो नहीं है। अगर कोई रिस्क नहीं होता तो 40 ईयर पे सबसे पहले क्या चीज हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या एम्पेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? तो आपने वहां से स्टार्ट करना है। हाउएवर अगर आपने अच्छी सी हिस्ट्री ली है, उसमें से निकाले हैं रिस्क फैक्टर, तो नो, यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इवेल्युएट हर, क्योंकि उस पेशेंट को रिस्क है मेलिग्नेंसी का, मेलिग्नेंसी की अपनी मैनेजमेंट है अदरवाइज, है ना? तो यहाँ तो सबसे अच्छी थ्योरी है, तो ये 10 मिनट अच्छे ऑब्वियसली गुजरेंगे, आप अच्छे अच्छे आंसर करोगे बिकॉज ऑफ योर दिस थ्योरी। और दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस। और आपको क्या लगता है प्रैक्टिस सो सो के उठोगे सुबह प्रैक्टिस हुई हुई होती है? ये तो, इसमें तो वो कहते हैं ना, खून जिगर देना पड़ता है भाई। पहले तो लिखोगे बैठ के हिस्ट्री पॉइंट्स, फिर क्रैम करोगे, फिर अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम उसको मॉडिफाई करोगे, है ना? एक चीज, और फिर दूसरा चीज ये है कि बिफोर योर एग्जाम काफी दफा एग्जाम दोगे, है ना, विद स्टडी पार्टनर इन योर मॉक, जब आपके कोर्सेज में होते हैं, या जब रूटीन प्रिपरेशन चल रही होती है तो उसमें प्रेजेंट करते हो। फिर थर्ड स्टेप पे वो जो 10 मिनट्स है ना आपके, वो फिर अच्छे गुजरेंगे, फिर उसमें फर 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 बोलोगे। ठीक है, चलो, चलें तो ये हमारे 8 स्टेशन हो गए। तो हम देखते हैं हमारे पास और कितने स्टेशन बचे हैं। तो टोटल 14 स्टेशन होते हैं एफसीपीएस में भी और एमसीपीएस में भी। ठीक है, अच्छा, तो फिर जो एक और स्टेशन था वो था अगेन स्ट्रक्चर डिस्कशन गाइनी का, डोमेस्टिक वायलेंस था। एग्जामिनर खुद से सिनेरियो दे रहा था, आपने आइडेंटिफाई करना था कि व्हाट इज दिस। वो मल्टीपल अनआइडेंटिफाइड इडियोपैथिक ब्रूजेस थे और बार बार वेग पेन्स, जैसे मूवमेंट्स कम हो रही हैं, ठीक है, या फिर यूटीआई हो रहा है, क्रॉनिक पेन हो रहा है, इस तरह से आते हैं ना ये पेशेंट, देर आर द रेड फ्लैग फीचर्स, हमने वहां से पकड़ लिया। ओके, तो फिर ओब्स ड्रिल आ गई जिसमें आपने बच्चे का सीपीआर करना था। फिर हाँ, फिर एक और ज्यादा ज्यादा नंबर देने वाला एक स्टेशन आ गया, मतलब रोल प्लेयर बैठा हुआ था उसमें। अब रोल प्लेयर वाले जो स्टेशन होते हैं ना, उसमें रोल प्लेयर से बात करनी होती है, एग्जामिनर चुप करके बैठा हुआ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, अब वो आपने हिस्ट्री ली तो पता चला कि 32 वीक्स पे है और बैक पेन है, ठीक है, और हर चीज उसको ठीक थी। तो आपने, अब देखो ना, हम तो अज्यूम करते हैं कि जो भी पेशेंट आएगा उसका, उसको तो मसला होगा। इस केस में कोई मसला नहीं था, रू, रूटीन मस्कुलर पेन को एड्रेस करना था। और तब तब रूटीन मस्कुलर पेन बनेगा ना जब आपने जो पेन की डिटेल्स है उसमें सारी एक्सक्लूड करनी है एग्जामिनेशन पे और ऑब्वियसली हिस्ट्री पे। ठीक है, अच्छा, फिर अगेन एक ओब्स का पेशेंट था, उसमें भी स्ट्रक्चर डिस्कशन ही थी जिसमें, हाँ, हाँ, ये तो हम कर चुके हैं ना, पीछे रिपीट हो चुका है, इसीलिए ये 14 स्टेशन बनेंगे। ठीक है, और नहीं तो 15 बनते, 8 हो चुके हैं, आगे ये 5 है, तो ये रिपीट है। तो लास्ट स्टेशन था लेबर बोर्ड का। लेबर बोर्ड तो मस्ट है ना, चाहे एफसीपीएस है या एमसीपीएस है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पता होता है ये पेशेंट ए है, ये बी है, ये सी है,
ठीक है, ये सिनेरियोज लिखे होते हैं, आपने बस वो सिनेरियोज पढ़ने हैं और बताया होता है कि आपके पास एसआर है, या फोर्थ ईयर रेजिडेंट है, या थर्ड ईयर रेजिडेंट है, या दो तीन एचओज हैं। और नेक्स्ट स्टेशन बी पे पूछते हैं कि ये जो ए बी सी पेशेंट्स हैं, इसमें से आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, टॉप प्रायोरिटी। आपकी सी बन जाएगी टॉप प्रायोरिटी, आपकी ए बन जाएगी, या आपकी बी बन जाएगी। लेट्स सपोज, क्योंकि अगर सी टॉप प्रायोरिटी है वो शॉक में होगा, ए वाला गोइंग टू बी इन शॉक होगा, ठीक है, और बी वाला नॉर्मल लेबर होगी, तो आप आराम से इनको अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ट्राइएज करते हो। ट्राइएज करना आपके लिए मसला नहीं है, मसला आपके लिए थोड़ा बहुत ही होता है कि टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि 10 मिनट में वो 5-6 स्टेशन होते हैं, उनको आपने सिनेरियोस पढ़ने हैं, पढ़ के ये काम करने हैं। नंबर 1 पे सबका डायग्नोसिस बनाओ क्विक क्विक। नंबर 2 पे सबको ट्राइएज करो, पहले नंबर पे किसको मैनेज करना है, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे नंबर पे किसको। थर्ड काम ये होता है किसको अलर्ट करना है, स्टाफ अलर्टमेंट। और फोर्थ काम ये होता है क्या करना है, क्विक मैनेजमेंट। जैसे रप्चर यूट्रस है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या बना, एक पेशेंट आई वी बैक की 6 सेंटीमीटर पे सडन कोलैप्स हो गई, डायग्नोसिस तो रप्चर यूट्रस बना। ट्राइएज इसलिए बन रही है कि ये शॉक में है, बाकी ठीक है, ये टॉप प्रायोरिटी बन गई। स्टाफ कौन सा देखेगा इसको, ऑब्वियसली रप्चर यूट्रस एसआर ने करनी है, टॉप 1 सीनियर देख रहा है। लेकिन अगर टॉप 1 सीनियर के लिए आपने लिखा होगा प्लेसेंटा एक्रीटा, और यहाँ आई हुई है आपके पास रप्चर्ड यूट्रस, तो एक्रीटा वाला एसआर के पास चला गया, सेकंड सीनियर ये देख लेगा। तो जो आप खुद आपने बस ये देखना है कि भूल जाओ एसआर वैसआर को, आपने देखना सेकंड फर्स्ट सीनियर ने क्या करना है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सेकंड सीनियर ने उससे कम कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड सीनियर ने उससे कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और फिर करना क्या है बेसिकली, फोर्थ इमीडिएट रिससिटेशन, ठीक है, वही कॉल पर हेल्प वाला बला। और फिर क्या है, उसका क्रैश, ये कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, और विद कंसेंट, हाई रिस्क कंसेंट हिस्टेक्टमी की भी। और साथ में वो बाकी सारे कंसल्टेंट्स होंगे, ब्लड बैंक वाले, हेमाटोलॉजिस्ट वाले, पेडियाट्रिशियन, आईसीयू, इंटुबेशन, फलाना ढमकाना, ठीक है। तो इस तरह से लेबर बोर्ड चलते हैं 2 स्टेशन में। मतलब पहले पे बैठ के ऑर्गेनाइज करना है, प्रायोरिटीज को देनी है, डायग्नोसिस क्या है, कौन ट्रीट करेगा, ठीक है। और सेकंड स्टेशन पे जाके एग्जामिनर पूछेगा, हाँ भी बताओ क्या है आपकी सारी ट्राइएज, आप बता दो, सी पहले करूंगी, ए पहले करूंगी, बी पहले करूंगी, क्यों 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 वो भी बता दिया, कौन करेगा वो भी बता दिया, क्या करोगी मैनेजमेंट में वो भी बता दिया। तो ये बहुत इजी जाता है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस 5 और 6 लेबर बोर्ड। और एमसीबीएस में सिर्फ लेबर बोर्ड नहीं होता, इट कैन बी ए गाइनी बोर्ड। जैसे एक मोलर वाली आ जाएगी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाली आ जाएगी, सेप्टिक मिसकैरेज वाली आ जाएगी, ठीक है, परफोरेटेड यूट्रस आ जाएगी आफ्टर आईयूडी, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो कितने स्टेशन हो गए, 14 स्टेशन। अच्छा, मैं मेरी अपनी असेसमेंट है बच्चों, आप लोगों के लिए लेबर बोर्ड भी आप लोग कर लोगे। मतलब एक अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में तमीज से इंसानों की तरह पढ़ता है ना, तो लेबर बोर्ड भी कर लेगा, स्ट्रक्चर डिस्कशन भी कर लेगा हैंडल, क्योंकि अच्छी है थीरी। अगर अच्छी है ना थीरी, बिलीव मी, स्ट्रक्चर डिस्कशन भी कर लोगे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रेपरेशन इवन। 2 दिन में बैठ के लगाओगे तो ड्रिल्स भी सारी तुम लोग कर लोगे, उसमें भी निकल जाते हो। हंसते क्या करो फिर फेल क्यों होते हो, क्या लगता है कहाँ होते हो? हम्म, क्या अंदाजा है? हम्म, टेल मी, कौन से स्टेशन पे फंसने वाले? टेल मी। मैंने बोला ना, अच्छी थ्योरी है, स्ट्रक्चर डिसीजन भी निकाल लो, स्मार्ट कैंडिडेट निकाल लेते हैं, ठीक है। ड्रिल्स भी कितनी को ड्रिल्स हैं भाई, वही ब्रीच है, ईसीवी है, सीबीआर हो गया, ठीक है, पीपीएच वाले हो गए, और तो कुछ नहीं है। इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन आ गया, तो कितनी को ड्रिल है, 10 ड्रिल्स होगी, वो भी कर ही लोगे, है ना, नॉट शॉट लगा ली। तो ये तो आप समझे ना, ओपन बुक क्वेश्चन है या ओपन बुक पेपर है, पता ही है 10 में से आना ही आना, तो वो तो हो जाता है, ठीक है। हम लोग आपको कीज प्रोवाइड कर देंगे, बोलना सिखा देंगे, अच्छी वीडियोस शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इट्स डूएबल। और आप 1-2 दफा घर में ही मॉडल बना लें अपने, ओसीस रिपेयर कैसे करनी है, एक एपी सेट खरीद के घर में ही हो जाती है, बिलियन चिलिंच। और अच्छी बात तो ये कि 1-2 दिन बार और चले जाओ। अच्छा, जो अपना वार्ड है ना उसमें जाया करो। ये जो 1-2 दिन की वो जो होती हैं कोर्सेज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जो आपके हॉस्पिटल नहीं है, वो लोग नहीं तुम्हें घास डालते, वहाँ पहले ही 100 लोग होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता ड्रिल करने का, ऐसे डिप्रेस होके आ जाते हैं। तब कभी सोचा देखा है ये?
एक दो दफा तो लिए होंगे ना ऐसे स्टेशन कोर्सेज, तो वो 2 दिन में क्या ही करा देंगे। और उसमें से भी बहुत लोग होते हैं, तो सुकून से तसल्ली से, ये जो आपका अपना वार्ड है ना, वहीं आपको ये मिल जाती हैं डम्मी शम्मी मॉडल्स, तो वहां जाओ 2-3 दिन बस ये हो जाता है। और कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या क्वेश्चंस हैं, तो ये तो किसी भी अच्छे ऑनलाइन कोर्स से मिल जाती हैं लाइंस। ओके। इसी तरह अप्रेजल तो आना ही आना ना, अप्रेजल में है ही क्या, अच्छी बातें बुरी बातें वो भी इजी पीजी है। फिर क्यों, मतलब फिर क्यों नहीं लोग पास होते, फिर क्यों ये हवा है कि क्लिनिकल में तो रह जाते हैं? एनी आइडिया? हम्म। मैम टर्शरी में जो लोग होते होंगे ना, उन्हें तो चलो ऐसा आ गया, कोई सीनियर जो है ना अच्छे से वो देख लेता है। जो हम डीएचक्यूज में होते हैं ना, यहाँ तो कंसल्टेंट हमारे होते आती ही नहीं है, तो उल्टा सीधा जो हम कर रहे होते हैं नाइट पे वो कर रहे होते हैं, हम उड पेपर में भी वो उल्टा सीधा करके दिखाएंगे, मुझे ड्रिल होगी तो अगला होगी, पास कहाँ से होना है। और यार दूसरी अच्छी बात बातें करो। ये नहीं नहीं, अच्छी सच्ची बातें बात है ना करो, मैम, देखो। डीएचक्यू नहीं नहीं, टीएचक्यू डोंट लेवल डू। के जो हम ट्रेनी आते हैं ना पेरीफ्री में, तो हम बेचारों को यही होता है कि आगे खत्म हो जाती है। जो टर्शरी में रहते हैं उनकी ओरिएंटेशन रहती है, उनकी स्किल जो है ना उसी तरह रहती है, यार बल्कि ग्रूम होती है। एक अच्छे वो बोलने अच्छे में भी लर्नर हमसे को अच्छे ना, होते हैं। को मेरी में तुमने पता मैंने सर्जरीज कहाँ से सीखी है? मुझे ना अपने वार्ड में तो कोई घास नहीं डालता। आई वाज नॉट अ फेवरेट वन। तो मेरा मैं 4th ईयर एंड हो गया, मैंने कोई हिस्टेक्टमी जी नहीं की, मैंने कोई प्रीविया नहीं किया, मैंने कोई ट्रांसवर्स लाई नहीं की, मैंने कोई ट्विन एक दो की थी बस। और मेरी मैम सारी लर्निंग मेरी एफसीएस की ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट हुई, मैं सच बताऊं मैम तो। आप वो बिल्कुल भी मैं ठीक पहले कह रही हैं। यूट्यूब से देखती थी। सर्जरी सारी डीएचक्यू मैंने भी मतलब मैं इवन कि मैम एक्टोपिक लेप्रोटमी सब कुछ करती हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जी तुम करो। सीनियर्स ने क्या बैठे हुए तो हैं, वो मैंने अच्छा सीखी है, होल्ड ऑन, ये चीजें देखो, आती हैं मैम। हिस्ट्री लिसन, लेना प्रॉपर अच्छी नहीं आती। एक एक मिनट देखो, अब तुमने बता दिया ना मसले, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपने जी बता दिए कि ये प्रॉब्लम है, देखो इनका सोल्यूशन भी तो है ना। मैम, हाथ हम्म। पकड़ के इनको हाथ सीधा करवा दे, ये सोल्यूशन है। मतलब ये तो नहीं उल्टे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं तुम्हें लगता है दुनिया प्रैक्टिकली। इतनी अच्छी प्यारी है तुम हाथ पकड़ के करा देगी? मैम पेपर पास कराने के लिए तो कोई एक दफा हाथ सीधा कर दे, नो उसके बाद नहीं। नो, मैं तुम्हें बताऊं, मैं मतलब आई विल बी स्लाइटली रूड एज वेल, तुम्हें लगेगा कि कैसी बातें करूँ, इतना अच्छा कोई भी नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आपकी अपनी जंग है, ये आपने ही लड़नी है, आपने ही अपने हिस्से का राइट स्नैच करना है, बिलीव मी, वरना नहीं सर्वाइवल। और क्या करते हो, एमसीपीएस करके भी सब हो जाओगे, मतलब चीजें सीख लेकिन सही मैम हो जाएंगी, ये मतलब अब कंटिन्यूस जैसे आप कह सर्वाइवल रही है ना की जंग है। कि अपने वार्ड में, तो मैम कोई सुपरवाइज देख तो रहा हो ना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मतलब बताएं, इस हम तरह से देखेंगे, बताने मैं वाला कोई देखूं, नहीं होता। हम देखेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट। पता है हमारे दौर में तो हमें पता नहीं था लाइनें कैसी बोलनी है, और जो बोलनी भी है वो उनका पीछे रेफरेंस क्या है, और यही मैम फॉर्चुनेटली आप बिगनर्स लोगों को ये सब कोर्स कुछ में जो, मिलेगा। जी मैम जैसे हिस्ट्री लेने का वो था ना ये बिगनर्स कोर्स में, तो मैं ये देख रही थी कि ये कितनी चीजें हैं ना छोटी छोटी, जो हम हमें पता ही नहीं था ट्रेनिंग में कि हम मतलब वहां से चीजें सीधी कर ले, डीडीज बन जाए, चीजें आसान हो जाए, डायग्नोसिस भी, ट्रेनिंग भी आसान हो जाए, और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब वो इनिशियल लेवल पे ये आपका मेंटोर होना चाहिए कोई, तभी हो मैं सकती हैं। अच्छा अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं, हाँ शुमाइला कुरत, क्यों, क्या लगता है, क्या ये प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन है कोई, और वाई कैंडिडेट्स फेल एक्चुअली? मैंने बोला चीजें डुएबल है, मुश्किल नहीं है। नासरा, सायरा, तहमीना, वरदा, टेल मी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग जो बातें कर रहे हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मैं काफी टाइम से क्लिनिकल से बहुत दूर हूँ, तो मुझे इतना यकीन करें डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपेयर भी डरना हो नहीं, नो नो पाऊंगी। नो, डरना नहीं, नो नो, डरना नहीं है, बिलीव मी। आपने अपना हर दिन मैं आपको हर दिन का प्लानर दूंगी कि आज बस ये करना है, हर दिन का, आपने कुछ नहीं करना। मैं वो दोबारा कहूंगी क्रैश कोर्स वाली बात है, ना राइट देखना ना लेफ्ट देखना, वी विल टेल यू हाउ टू स्पेंड यूर 24 आवर, बस आपने बस वैसे गुजारना है। और फिर तो एंड ऑफ डॉक्टर दीज हिरा, यू नो जो ड्रिल। क्लासेस हो रही हैं जिना में कि 10 दिन की टॉक्सिक क्लासेस हैं, उसमें वो क्या सिखाएंगे? स्वराज के अंदर हो मैं रही है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप ये समझोगे कि शायद एक्चुअली वी आर कंपटीशन में है, वो भी कोर्स करा रहे हैं और मैं भी, तो मैं इसलिए अपना कोर्स फेवर कर रही हूँ। तो मुझे बताओ 10 दिन में कोई क्या ही सीख लेगा, क्या ही वो कुछ नहीं करा मैम, देंगे? नहीं मैम, अगर ऐसा 10 दिन में भी हो ना, तो वो आपके अगले 3 4 10 साल के लिए काफी है। मतलब वो नोट्स तो है ना, आपने दोबारा पढ़ने, उसी को पढ़ के खोल के देखो उसने उस दिन में क्या बताया लिसन, था, वो नहीं जाता।
कोर्सेज लेकिन अच्छे होते हैं 10 दिन वाले भी, उससे पता है जी क्या जी होता है, रियल एग्जामिनर मैं का फोबिया निकल जाता जी मैम, है। ये मैं नहीं कि डिस्करेज आपका नहीं कर कोर्स रही। कोई भी कोर्स हो, कोई भी जरूरी नहीं, वही बात है, आप अपना नहीं के अच्छा मतलब ये जो, देखो तो मुझे तो खुद बहुत इतना शदीद डर लग रहा है ना, तो थ्योरी तो लग रहा है कि डरना नहीं कुछ है। थी ही नहीं। देखो अपने अंदर ना ये दो तीन एलिमेंट्स ऐड करो कि ये जो है ना अटेम्प्ट मेरी है, ये मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है, ये मेरी ऐसे लग रहा है कि पता जस्ट नहीं एक क्या, मिनट मेरा उसके समझ नहीं लग रही कि पता नहीं क्या अच्छा एग्जाम कैसे होगा। नो नो नो, आपने बस ये देखना है कि मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, और ये मेरी फाइनल अटेम्प्ट है और मैंने इसको मैच्योर बनाना है और मैंने बस करना है। जब आपका ये एटीट्यूड होगा ना कि ये मैंने करना है, तो फिर आपके माइंड में सोल्यूशन वाली टेबल या वो जो आप समझ ले विंडो वो ओपन हो जाएगी। अच्छा वेयर आई वाज टेलिंग यू कि जो आप जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स फेल होते हैं ना, स्मार्ट कैंडिडेट, अब जो इन कैंडिडेट्स ने एग्जाम सीरियस नहीं लेना वो तो फिर ड्रिल्स में भी उड़ेंगे, उनको ना ड्रिल्स आनी ना उनको स्ट्रक्चर डिस्कशन आनी। एक स्मार्ट बच्चा जो उसको प्रोबेबली जो उसका वीक पॉइंट हो सकता है ना, वो है जहाँ रियल मरीज है या रोल प्लेयर है, ठीक है। ये वाले जो स्टेशन है ना, उस पे आपको थोड़े टैक्टिक्स लगाने होते हैं, उस पे आपको पहले से थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी होती है। इसके लिए आपको जाना भी पड़ेगा वार्ड में, आपको करने पड़ेंगे पीए मैनुअल एग्जामिनेशन प्रोलैप्स के भी और डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड मैसेज के भी, ठीक है, इवन समवेयर सम टाइम थायराइड भी, कोई कार्डिक एग्जामिनेशन भी थोड़ा बहुत। तो आपको एक तो एग्जामिनेशन में अच्छा होना है, फिर अपने एग्जामिनेशन को डिस्क्राइब करने में अच्छा होना है, फिर उसको डिफेंड करने में अच्छा होना है, और ऑन दैट एग्जामिनेशन आपके जो वर्किंग डायग्नोसिस हैं 1 2 3 वो बनाने में अच्छा होना है। तो एंड ऑफ द डे जहां आप अपना अपनी बनी बनाई गेम लूज कर सकती हो ना, ये प्रोबेबल ये वो वाले स्टेशन है, रोल प्लेयर वाले और पेशेंट वाले, ठीक है। तो उनको आपने शुरू से ही इंपॉर्टेंस देनी है, शुरू से ही उस पर एफर्ट करनी है, और इसके लिए आपने हर इम्पोर्टेंट जो कितने गायनी में सारे आधे तो एचएमबी वाले होंगे या प्रोलैप्स वाले, इनफर्टिलिटी वाले या मेलिग्नेंसी वाले, इन 4 केसेस से अलावा गायनी में कोई और आना ही नहीं है शॉर्ट केस विद रोल प्लेयर या विद पेशेंट। और ओब्स में क्या आ जाएगा, अनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई नामलेस बच्चा, ठीक है, इसके अलावा कुछ आना ही नहीं है। तो ये 10 11 इंपॉर्टेंट शॉर्ट केसेस हैं, इनकी अच्छी अच्छी हिस्ट्री के पॉइंट्स आप पहले ही सोच लें कि मैंने कैसे पूछना है इन उर्दू, ठीक है, और फिर अपने स्टडी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और फिर उनकी जो बेस पे एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं एक दो दफा लिखोगे तो इजीली आपको बोलना भी आ जाएगा। और डेफिनेटली जब एक चीज बनी बनाई आपको बन गया है कि एनीमिया आईडीए की वजह से, तो इजीली मैनेज भी कर लोगे, आयरन देना है या ब्लड लगाना है, ठीक है, लेकिन इस पे एफर्ट करनी है। ओके, तो अच्छा मैडम में क्या होगा, आपकी हफ्ते में ना 2 क्लासेस होंगी विद अस ऑन जूम। अब मैंने पीपीटी एक्चुअली मैं बना नहीं पाई क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 घंटे पहले ही आपके थ्योरी का रिजल्ट आया, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो आपकी जूम पे ना विद मैडम होंगी 2 क्लासेस, ठीक है, इसमें कुछ सेशंस होंगे जिसमें हम ड्रिल कवर कराएंगे, बट एट द एंड ऑफ द कोर्स सारी ड्रिल्स कवर कराएंगे। कुछ सेशंस होंगे जिसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन होंगी, बट एंड ऑफ द डे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की या हर वो टॉपिक जो एफसीपीएस या एमसीपीएस में आ चुका है एक्सटेंडेड टॉक्स में, वो आपका कवर होगा। मतलब सिलेबस कंपाइलेशन ये कोर्स है, ये कोई 2 3 दिन का या 10 दिन का ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्चुअली वी आर बाउंड टू कवर योर इंटायर सिलेबस। अब उसमें से 100% चांसेस हैं कि वही चीजें आएंगी, और क्या आएगा सिलेबस से बाहर, ठीक है। और कुछ आपके सेशंस होंगे मेरे साथ, आपके शॉर्ट केसेस होंगे, ठीक है। कल भी एक शॉर्ट केस है तो वेब सीरीज के साथ पहले से ही प्लान था, बट आई विल इनवाइट यू पीपल एज वेल, थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा ओब्स का केस, ठीक है। तो इस तरह करके 2 सेशन पर वीक व्हाट वी विल डू। आपके ये जो 3 एक्सटेंडेड टॉक्स के आपके एग्जाम्स हुए हैं, इससे पहले तो एक्सटेंडेड टॉक्स नहीं होता था ना, इसमें तो लॉन्ग केसेस होते थे, बट अभी लास्ट टाइम अगस्त में हुआ है, फिर दिसंबर में हुआ है और अब हुआ है अगस्त में। तो ये 3 आपके हैं और हर हर पेपर में 14 स्टेशन हैं। तो ये टोटल कितने बन गए, ये बन गए आपके 42 स्टेशन जो आपके अपने एमसीपीएस के हैं, ठीक है। इसके अलावा एफसीपीएस के भी मैंने बोला ना कि अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल गवर्नेंस या बायोस्टैट सारे स्टेशन आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एमसीपीएस के एफसीपीएस के इतने सिमिलर हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे। उसके तो हमारे पास 200 स्टेशन हैं,
तो ये आप मुझे बात सोचें, ये 250 स्टेशन जब आपके कवर हो रही हैं, दे आर 250 टॉपिक्स एक्चुअली। और पूरे गायनी ओब्स में टोटल टॉपिक्स ही कितने हैं? 115। तो इट्स मीन यू विल रिवाइज ईच टॉपिक विद 2 times इन अ डिफरेंट सिनेरियो। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम में ये कहो आके कि ये स्टेशन था और ये कोर्स में नहीं हुआ। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिल्स, स्किल्स, स्ट्रक्चर डिस्कशन एंड शॉर्ट केसेस। ठीक है, इट्स नाउ अप टू यू कि आप उसको कैसे ले रहे हो। मैच्योर अटेम्प्ट बना रहे हो, उसको सीरियस ले रहे हो, अपना ईच डे अपने 24 आवर्स वैसे गुजार रहे हो द वे वी वांट। क्योंकि हम लोग तो आपको डेली का शेड्यूल देंगे, आज एनीमिया, कल डायबिटीज है, कल फलाना ढमकाना, डेली एक्टिविटीज भी साथ साथ चलेंगी। और इन 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 एक्सटेंडेड टॉक्स क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टेशंस बहुत ज्यादा है ना, तो आई विल अलोन कांट हैंडल। पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 250 सेशंस करवाए जाए। ठीक है, और जो लोग नहीं कराते ना, अनफॉर्चुनेटली इज देयर, मतलब आई डोंट नो, तो वो तो फिर टोटल पूरे पूरे कोर्स में होते ही 12-13 स्टेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इतने पहले जलील हो चुके हो, 70% तक आ गए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूर दिस थिंग कि आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है ना उसको फेल कर दो, उसको लूज कर दो, ये मत करो। आई डोंट वॉन्ट यू शुड ज्वाइन अस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। किसी भी टीचर को कभी अच्छा नहीं लगता कि वो सेम फेसिस अपने हर आने वाले कोर्स में देखे। मुझे तो लगता है ये ऑन द बिहाफ ऑफ दैट टीचर कोई प्रॉब्लम है। मतलब एक स्टूडेंट फेल होता है तो स्टूडेंट में भी प्रॉब्लम है, पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेंटोर की भी है कि उसने शायद सही डिलीवर नहीं किया या सही इंस्पायर नहीं किया। तो हु विल ज्वाइन द कोर्स, वो शुरू में ही एक कमिटमेंट अपनी खुद से करेगा कि मैंने ये पास करना है, और ये वही कोर्स है जिसने मुझे बता दिया है कि ये यहाँ से ए से स्टार्ट करोगे ना और आपने यहाँ जाना है जी तक। तो ये देखो, ए से जी तक जाने के ऐसे भी रास्ते हैं फलाना ढमकाना। ठीक है, हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ तक कैसे जा सकते हो, स्मार्ट वे में, पॉसिबल वे में। ठीक है, और आपने बस इसको फॉलो करना। बिलीव मी, इस एटीट्यूड के साथ अगर आपको अपने मेंटोर्स पे ट्रस्ट है, कोर्स पे ट्रस्ट है कि इन्होंने वो सब कुछ करा देना है जो एग्जाम में आना है, और हमने बस यही करना है, और हमने रोज वही करना है जो ये कह रही है, तो आपके तो कितने शोल्डर लाइट हो गए हैं। कोई चीज बची है आपके बिहाफ पे जो आपने दोबारा थ्योरी में से खोलनी है, दोबारा गूगल करनी है, या खुद से लाइनें बनानी है? हम तो आपको हिस्ट्री पॉइंट्स भी देंगे उर्दू में कि लिखने कैसे हैं, बोलने कैसे। आपने एक मुखलिस सा स्टडी पार्टनर ढूंढना है, दैट्स ऑल। ठीक है, और अच्छा स्टडी पार्टनर भी नहीं मिलता ना, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं मिला था। तो मेरा स्टडी पार्टनर मेरा मोबाइल का ना वॉइस रिकॉर्डर था। मैं पहले हिस्ट्री ली 30 मिनट में, फिर री रिकॉर्ड की, फिर गलतियां आई, फिर 20 मिनट की, फिर री रिकॉर्ड की, फिर गलतियां आई, फिर 15 मिनट में, फिर री रिकॉर्ड की दोबारा की, फिर 10 मिनट में। ठीक है, और इंसान अब सबसे बड़ा सिंसियर खुद ही होता है ना अपने साथ, तो आपको पता होता है जो मैं बोल रही हूँ इसमें पाजेस कैसे हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसी है, सेंटेंसेस कैसे हैं। तो आप खुद को खुद से ठीक करते रहते हो। बट ये प्लान बी है, अच्छा पार्टनर मिल जाए तो ये अच्छी बात है, मतलब इट्स अ लक। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द कोर्स। एंड बिलीव मी, ये चीजें मुश्किल नहीं है। आपको पता है इनफर्टिलिटी, आपको पता है एबनॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग, एचएमपी नाइस 2021 बड़े बड़े दिल से पढ़ाई हुई तुम लोगों को, हर जगह बताया कब बायोप्सी करने का, पीरियड्स का, स्टेरो। तो जस्ट थोड़ा सा उसको हम एक नए अंदाज से करेंगे, ऑल विल बी डन इंशाल्लाह। ठीक है, 13 मैम अक्टूबर से थ्योरी स्टार्ट का करो से भूल गए। वन बाय मैम, वन। अच्छा चले अब मैम, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि थ्योरी फिर जो आप बताएंगी साथ साथ वही रिवाइज करें, मतलब थ्योरी को कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि सारी चीजें भूल भी जाती हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे करवा तो नहीं दूंगी थ्योरी पढ़ना, रिवाइज। नो 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 नो, देयर विल बी दोबारा खुद कार्ड्स से तो सारी खोलने की थ्योरी के। जरूरत नहीं है ना, नो नो, थ्योरी के लिए दोबारा जो से आप कार्ड्स बताएंगे जो वही आप, कर। हाँ वो ही करने हैं, वो जी जी अलग से आपको जी आपको कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी भी कवर होगी, जी जी थ्योरी के बगैर तो कुछ है जी ही जी नहीं फिर। नो जी नो, जी थ्योरी मैम। विल बी कवर, नो वरीज। जी मैम। तो हाँ, गया मेरी पहली स्लाइड। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा एग्जाम पास तो हो गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे हुआ है। मैंने सिर्फ आपका क्रैश अच्छा, अभी कोर्स तक यकीन नहीं आ रहा। ज्वाइन किया। तो यकीन मुझे स्टिल जो है ना, मैं कह रही हूँ कि
अच्छा हो तो गया है, मैंने थ्योरी लिटरली, मेरी थ्योरी बिल्कुल भी मतलब ये समझे कि जीरो। अब मैं ये परेशान हो रही कोई हूँ बात बाकी नहीं, भी उसको कैंडिडेट उसको जो कि क्लिनिकल पूरी, टच दे, हम उसको दे देंगे क्लिनिकल टच, नो वरीज, नो वरीज। बस वो अब आप करे। और बस मुझे ना लिटरली पहले भी मैंने अटेम्प्ट दी थी, पहले भी मैंने आपका कोर्स किया था, वो मेरी ऐसे समझे कि बस थ्योरी तब की थी, ईबीएम की थी, इतना सेंस नहीं था, लेकिन अब बस लिटरली 1.5 मंथ में मैंने आपका ये ना क्रैश कोर्स, आपने कहा बस एमसीक्यूज करे ना, और मैंने वो कोई एक एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस तो हो हो गई गया ना। पास। लेकिन अब इसके लिए मुझे तो टेंशन हो अब रही है अब कि अब मुझे ना अब सबसे एग्जैक्टली बड़ी 2 महीने बाद आके करना ये है। कहोगी कि कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं था मैडम जो आपने ना कराया और मैंने ना किया हो, तो मैडम ये तो हो गया, बस हो गया। लिटरली मुझे ना अभी बोलते हुए भी मैं कह रही थी कि मैं बोलूं या ना बोलूं, बोलूं, मैंने अभी फिर अनम्यूट करके मैंने कहा मैं बोल ही दूं अपने ना अंदर की बात, तो बस निकाल दूं कि मैं तो बिल्कुल जीरो से आई हूँ, और अभी भी मुझे यही लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी। और बस यू विल डू इट, डेफिनेटली यू विल डू इट। कोई भी इंशाल्लाह कैंडिडेट इंशाल्लाह। अगर कैपेबल है ना थ्योरी पास करने का, वो उस पे फर्ज है, लाजिम है कि वो उसके पास अगर 2-2.5 महीने मिल गए हैं ना तो वो टॉक्स निकाले। इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी, ट्रस्ट में, नो। अगर आप इसको फॉलो करते हो, 2 कमिटमेंट, 2 काम हो जाओ, एक अच्छा कोर्स मिल जाए और एक अच्छा स्टडी पार्टनर मिल जाए, तुम्हें कोई नहीं मतलब कह सकता कि तुमने पास नहीं होना, तुमने ही पास होना है, आप ही ने पास होना है, बिलीव मी। लिखवा लो मुझसे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। डॉक्टर हिरा। हाँ, वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। एक्चुअली मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हूँ। मैं मेरा ख्याल पहली कैंडिडेट थी जिसने क्रैश कोर्स हम्म। ज्वाइन किया और उसने एमसीक्यूज ही नहीं किए, क्योंकि मेरे पास एमसीक्यूज करने का टाइम नहीं था। मैंने सोचा अच्छा। अगर मैं एमसीक्यूज करूँ तो मेरी थ्योरी वीक है और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि आपने आपने कहा था थ्योरी करो थ्योरी करो। मैंने एमसीक्यू छोड़ हम्म। दिए। आप सोचें, मैंने कोई पेपर शायद 1-2 पेपर किए हूँ पहले। मुझे लगा कि देखो मैं थ्री ज्यादा 70% है, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थ्री आती है तो फिर कुछ आता है ना, बात ही थ्री से वो शुरू फिर होती है। आपकी मैंने सारी वीडियोस की, आपके कार्ड्स किए, उनमें से कुछ जो नहीं था वो लेक्चर मैंने कर लिए। और मैंने कहा अब अल्लाह अल्लाह मालिक है, बाकी सारे लोग तो एमसीक्यूज करके जा रहे हैं, मैंने तो एक भी पेपर नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है वो पास हो गया। तो देखो ऐसा भी अच्छी है, थ्योरी जो मेरे है ना, जैसे लोग भी नो हैं। नो नो, ओहो, देखो ये पॉसिबल है कि क्रैश कोर्स करके पास पेपर्स करके आप फेल हो जाओ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अच्छी थ्योरी की और कोई आपको कुछ कह दे। योर जी, माइंड इज यही ओपन, तो मेरे पास एवरीथिंग इज यही ऑप्शन क्रिस्टल था, क्लियर। या तो मैं एमसीक्यूज करूं या फिर मैं थ्योरी, आपके जो सारी वीडियोस थी, क्योंकि मैंने 1 माह पहले ही हम्म। आपका वो ज्वाइन किया था क्रैश कोर्स थ्योरी के साथ, मैं आपके साथ ही थी। तो मैंने 3 मंथ्स पहले ये ओके ज्वाइन ओके। किया ना, मेरा लेकिन पूरा कोर्स नहीं हुआ बचत हुआ होगी था। तुम्हारी, पता बचत होगी, क्योंकि मैं थ्योरी में साथ साथ बताती रहती हूँ ना, निकाल जाए निकाल जाए। तो टू जी इन जी वन जी, हो गया। आपने जी जी, वो वही एमसीक्यूज जो थे, जो थ्योरी के आपके लेक्चर्स के थे ना, मुझे तो बस वही आते थे। और आपकी वो वीडियोस जो थी, जो आपके हर मॉड्यूल में थी, जो क्रैश कोर्स में थी, मैंने वही की हैं। और अल्लाह का शुक्र है उसमें एग्जाम में मुझे मुश्किल नहीं हुई कि मुझे लगे कि मैं तो बिल्कुल कोई आउट ऑफ द वे मुझे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं तुम्हें लिख के तो देती हूँ, टॉक्स के ये लेकिन 250 सेशंस कर लो, ठीक है, जी जी ट्रस्ट मी। और इनकी कीज इंतहाई मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड है, एविडेंस बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टॉग आर्टिकल्स एंड गाइडलाइंस इन नाइस है, विद जी रेफरेंस, विद जस्टिफिकेशन एंड शॉर्ट केसेस विद मी। अगर आप ये कर लो ना, अब मुझे पता करते नहीं हो ना, एक्चुअली करते नहीं हो। अभी भी मेरे 80 बस के बच्चे हैं, उनको मैंने ये कराए हैं, अभी भी कह रहे हैं हमारे तो रह गए, क्यों रह गए, जब मैंने बोला था रोज का कर, हम रोज का करना है, नहीं किया। देखो तुम ना करना ऐसे। ये 250 स्टेशन है, आप लोगों के पास एनफ एम्पल टाइम है, 2.5 मंथ मिनिमम, और इट कुड बी 3 मंथ्स प्लस, तो ये डुएबल है, ठीक है। और आपने डेली डेली का टास्क डेली करना है, ये 250 स्टेशन फिंगर टिप्स पे करने हैं, और मैंने बोला है ना, आपके 14 स्टेशन आने हैं ना, 100% ये 14 स्टेशन इन 250 में से आएंगे, 100% रिफंड है, मनी बैक गारंटी। ये कर लो, ठीक है, रिकॉर्ड करके कर लो, स्टडी पार्टनर के साथ कर लो, ठीक, नो बडी कैन स्टॉप यू टू पास मी, ट्रस्ट मी। अब आप पे एक्चुअली है जब मैं कि पेपर आपने। लिख रही थी डॉक्टर हीरा, तो ये हम्म। सारे जो डिस्कशन कर रहे थे ना और जो आंसर ये कहते थे, मेरा वो आंसर नहीं होता था। पहले तो मैं कॉन्फिडेंट थी, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया। मैंने तो कुछ डिस्कशन किए किसी भी एमसीक्यूज की ना, मैंने कहा मेरे तो क्वेश्चंस ही और हैं, और इन्होंने एमसीक्यूज किए हुए थे और इनको पता था यही इसका हम्म। आंसर है, क्योंकि आपने करवाया हुआ था।
मैंने कहा भाई मैं तो गई फिर लेकिन मैंने कहा थ्योरी तो मैंने की हुई थी। अब डॉक्टर हीरा के ऊपर ये है कि डॉक्टर हीरा ने कहा था थ्योरी कर लो, थ्योरी कर लो वो तो शुक्र है अल्लाह का, वो पास हो नहीं, गया। थ्योरी ही करनी है, ये थ्योरी तो बैकबोन है। ठीक है, वही वही बात है कि अच्छी थ्योरी के साथ कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। ओनली क्रैमिंग ऑफ पास पेपर, उससे नहीं होती चीजें स्टार्ट, क्योंकि एग्जाम में ट्विस्ट आ जाता है। रियल एग्जाम में एक भी बजवर्ड आ जाए तो की चेंज हो जाती है। चेंज हो अगर जाती है, माइंड ही ओपन राइट। नहीं है, हाँ माइंड ही ओपन नहीं है, तो फिर आप वो उसको बना नहीं सकते। आज आप सब जो यहाँ हो उनको पता है कि आपके बजवर्ड्स क्या थे, दैट्स व्हाई पीपल आर हियर। और जिनको नहीं पता था ना, दे आर नॉट विद अस, दे विल रीअपियर डेफिनेटली सूनर और लेटर, दे विल रियलाइज वेयर दे आर डेफिशिएंट। मेरी उनके साथ भी कम्युनिकेशन चल रही है, उनके भी होंगे ओरिएंटेशन सेशन, हाउ टू फिक्स देयर स्कोर्स। और whenever they will realize कि इनका क्या मसला है, तो they will also अस्सलाम वालेकुम join मैडम। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। मैडम आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की और अल्लाह का शुक्र है कि हम पास हो गए हैं। अब मुझे ना आपका नाम नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, मैडम डॉक्टर क्या अफशा नाम नाम है है? मेरा। मैं आपके ना थ्योरी कोर्स में भी थी अच्छा और अच्छा, क्रैश कोर्स में भी थी। ओके और ओके ओके। मैं बाकी जो लोग नहीं पास हुए तो उनको यही बता रही हूँ कि सिर्फ आपके लेक्चर्स और जस्ट आपके स्क्रीनशॉट्स और आपके ना क्रैश कोर्स से ही माशाल्लाह मैं पास हुई हूँ। मैंने कोई बुक नहीं खोली बिल्कुल भी। मैंने भी नहीं खोली, मेरा ख्याल किसी की भी नहीं खोली होगी, जो सारे पास हुए। मैंने भी नहीं 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 खोली, मैडम, हाँ। थैंक यू नहीं सो सो मच। आपने बहुत हमारी हेल्प की और अल्लाह नहीं ताला आपको इसकी नहीं, जज़ा दे इंशाल्लाह ताला। मैम अच्छा जी पेपर तो आपने ऐसा बताया इंशाल्लाह। था ठीक है, मैं कि बुक्स नहीं फ्लो में खोली। हो रहा एक्चुअली था जो तुमने जुमले पढ़ा ना, वो बुक से ज्यादा पढ़ा है तो मैं खुश फहमियों में दूर कर दूं, लोगों ने एक्चुअली बुक से ज्यादा पढ़ा है। नहीं नहीं मैडम, माशाल्लाह से आपने हमारे ना जहन में आपके वर्ड्स घूम रहे थे कि जो आपने बस वर्ड्स बताए थे ना उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और माशाल्लाह मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने पढ़ के दी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पास हो गई हूँ इसमें। मैम जैसे थ्योरी कराती है ना, उस थ्योरी में बस थे। इवन कि हम सिनेरियो पढ़ते थे तो एकदम से ना की बन जाती थी, फिर पांचों में अपना जवाब ढूंढ लेते थे, क्योंकि वो ये नहीं होता था कि सारे ऑप्शंस पढ़ो। टाइम भी नहीं था खैर इतना, एक जी क्वेश्चन जी को हार्डली 1 बिल्कुल मिनट और कुछ सेकंड आ रहे थे। तो हम मैं तो यही वही वाली बात, बिल्कुल ऐसी बात है कि ना क्वेश्चन जी पढ़ो और अपनी की बनाओ। सब ठक जी करके नहीं डॉक्टर नहीं ये हीरा मैडम, को बिल्कुल मेरा तो ठीक कह पेपर रही है बहुत जल्दी डॉक्टर। हो गया था। मींस के मुझे तो आपने टाइम ही नहीं लगा। जी जी मैं जी तो दोनों पेपर्स में 1 आवर पहले बाहर निकल गई थी। मींस के मुझे पास तो बहुत टाइम था पढ़ने के लिए। नहीं वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने कहा था क्या ना ना कि करूं। अपनी की बनानी है, अपना आंसर करो, फिर उसको हाँ, तलाश करो वो आंसर है कि नहीं। पहला पेपर तो और इसी की तरह इस मेरा तरह से आराम से हो गया था। नेक्स्ट वाला, दूसरे वाला दूसरा थोड़ा भी इसी मुश्किल तरह था, से। उसमें जरा डिफरेंट थे आंसर्स। अच्छा, मुझे तो दूसरे वाला स्लो में लगा। अच्छा सही, मैडम मुझे लेकिन दोनों पेपर्स वही जो आपके बात थी ना वो क्वेश्चन काफी से लगे काम थे। आई जो आपकी। आपने पढ़ाया था दोनों पेपर्स ही वो उसमें से बहुत थे। मींस के पेपर था। वो सब आपके हाँ क्वेश्चन थे जो दिमाग में घूम रहे थे। चलो हाँ, भाई, ऐसा अब लग रहा था तुमने जो जैसे ना, मैम के साथ हाँ, सॉल्व करते थे। मैडम अब मैं ना इतना टॉक्स भी खुश हो मेरे रही हूँ साथ कि मैं करना इतनी है। एक्साइटेड हूँ कि मैं उस वजह से शोर मचा मचा के पूरे खानदान को बता रही हूँ मैडम ने पढ़ाया है, मैं पास हूँ। हाँ, बस टॉक्स भी ऐसे निकल रहा है, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिलीव मी सेम ट्रस्ट और फेथ रखें, और ये 250 इंशाल्लाह सेशंस करें। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर आपसे होगी मुलाकात आफ्टर। इतनी इंशाल्लाह दिन आज हो रही है ना, जब हो जी जाओगे जी उस दिन आएगी ईमेल, कांग्रेचुलेशन यू हैव सेटिस्फाइड द बोर्ड इंशाल्लाह ऑफ इंशाल्लाह गायनिक और जाओ कन्वोकेशन अटेंड करो, डिग्री लेके आओ। तो फिर उस दिन इंशाल्लाह एक और इंशाल्लाह लाइव इंशाल्लाह सेशन होगा। ठीक है, उससे जी पहले जी काफी लाइव सेशंस होंगे मेरे साथ। आई विल कवर योर शॉर्ट केसेस एंड जो बाकी रिस्पेक्टिव मेंटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके फीडबैक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो they will cover you the other stations, but overall they will be like 250 stations. ठीक है, चलो good इंशाल्लाह luck मैडम। और थैंक यू सो मच चलो मैम। see you again. Okay, इंशाल्लाह। Allah Hafiz. ओके मैम, अल्लाह हाफिज।